इनिशियली फ्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉल्स नहीं आते हैं, दे आर अप्लाइंग बट उनको कॉल्स नहीं आता है, ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो देयर आर सम पोर्टल्स, मतलब आई वुड से हिडन पोर्टल्स है। साइकोलॉजी समझिए कि मैं जब अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है ऐसा, इफ आई एम हायरिंग तो मेरे अंदर क्या है ऐसा कि मुझे लोग हायर करें। तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, टू गो इन द फील्ड ऑफ डेटा या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे जाना है तो वन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल फर्म्स, स्मॉल स्टार्टअप्स। ट्रैवल, अगर आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो हाँ बिकॉज ये क्लाइंट फेसिंग है तो हमेशा आपको डिफरेंट क्लाइंट्स पे फिर वो जो अगला 1000 का स्लॉट होएगा उसमें यू विल श्योरली गेट मोर इनवाइट्स, one thing you'll get 10 calls and out of 10 you'll surely get offer from one or two. सो हेलो गाइज, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हार्दिक, जो कि ईवाई में काम कर रहे हैं। एंड इस पूरे पॉडकास्ट में हम जान रहे होंगे कि आप एक डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में बताया था कि उन्हें एक डेटा एनालिस्ट के बारे में भी जानना है कि वो क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या हम क्वालिफिकेशन दे सकते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। तो जानते हैं हार्दिक से। तो हार्दिक, स्टार्ट करते हैं आपके एक इंट्रोडक्शन के साथ। तो बताइए थोड़ा सा कि डेटा एनालिस्ट और आपकी जर्नी के बारे में। Hi Nikhil, first of all thank you for inviting me. Talking about the journey, EY में it's been close to around 2.5 years now और डेटा एनालिस्ट में मुझे 5 साल टोटल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है। Prior to EY, I was with one of the startup, which is an e-commerce platform. So उसके बाद EY ज्वाइन करा एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट। सो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स में ही डिफरेंट लेवल्स होते हैं और करंटली आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट हियर इन डेटा एनालिटिक्स। सो हाँ, मतलब क्लाइंट फेसिंग ये रोल है। प्रीवियस रोल प्रोडक्ट बेस्ड था, तो ये डिफरेंट रोल है बिकॉज डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं एंड डिफरेंट उनके सेगमेंट्स होते हैं। बाय सेगमेंट आई मीन ई कॉमर्स, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। तो क्लाइंट साइड में ये बेनिफिट रहता है कि यू गेट टू नो अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स। इट इज गुड। तो बेसिकली या हार्दिक, ये बताओ कि जैसे आपने बीटेक कर रखी है एंड बीटेक के बाद जनरली लोगों का होता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे होते हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ये सब। तो आपने डेटा एनालिस्ट ही क्यों चूज करा? कोई स्पेसिफिक रीजन या क्या उसका भी स्टोरी रहा? तो डेटा एनालिटिक्स मैंने इसलिए चूज करा बिकॉज डेटाबेस एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो मेरा बेस वहां से क्रिएट हुआ था फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो डेटाबेस की 2 ब्रांचेस होती हैं, आइदर यू कैन गो फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक डीबीए प्रोफाइल होती है, और दूसरी प्रोफाइल होती है डेटा एनालिस्ट की तरफ जा सकते हो आप। सो एंड अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है एंड यू लव टू प्ले विद नंबर्स और नंबर समझ में आते हैं और डेटा से रिजल्ट्स आपको एक्साइट करते हैं, तो वो एक मेरा रीजन था। और प्लस डैशबोर्डिंग वगैरह से मैंने स्टार्ट करा था और उसमें ग्राफ्स एंड ऑल होते हैं, सो वो चीज मुझे अट्रैक्ट करी स्टार्टिंग में। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस फील्ड। ओके। तो सबसे पहले आपने डेटा एनालिस्ट के बारे में मतलब सुना कहाँ से, कि लाइक कॉलेज में या फिर किसी के थ्रू? तो ये किस तरह से पता लगा? नहीं, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में जैसे बीटेक में होता है, हम नॉर्मल अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, है ना, और फिर उसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि मेरे को डेटाबेस में इंटरेस्ट आया था और मैंने जब उसके एप्लीकेशंस ढूंढे तो मुझे पता चला कि आइदर आई कैन चूज डीबीए और एक फील्ड इसकी है डेटा एनालिटिक्स की भी, जिसमें जिसमें सीक्वल है, पाइथन है, डैशबोर्डिंग है, सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। जब मैंने उनके बारे में स्टडी करा तो मुझे पता चला कि हाँ, मतलब इसमें मैं जा सकता हूँ। तो एक मेरे को आप स्ट्रक्चर्ड वे बता सकते हो कि एक कोई बिगनर है एंड उसे एक डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना है एंड लाइक ईवाई या बिग फोर जो भी कंपनीज वो सोच रहा होता है उसमें जाना है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप क्या गाइड हो सकता है, रोड मैप क्या हो सकता है, जैसे आपने स्टार्ट करा होगा एज अ बिगिनर एंड अभी एक अच्छे लेवल पे काम कर लो? सी, डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट की बात है, और इंटरेस्ट कैसे ग्रो होएगा? अगर इफ यू लव नंबर्स, इफ यू लव टू सी रिजल्ट्स आउट ऑफ द नंबर्स, आपको डेटा और ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं, परसेंटेजेस एंड ऑल, कि इतने परसेंट लोग ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज फॉर एग्जांपल,
ऐसे ऐसे जब नंबर्स अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं तो उसको मतलब इट इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, है ना। तो हम क्यों चूज करें उस फील्ड को, पहले वो समझना इम्पोर्टेंट है ना। डेटा एनालिटिक्स क्यों चूज करें, उसमें क्या होता है, तो उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे ना एक फर्स्ट चीज ऑफ और भी क्लियर कर देना आप कि डेटा एनालिटिक्स जो फील्ड है वो बेसिकली है क्या, ताकि और क्लियर हो जाए जिसको नहीं भी क्लियर है, और जिसको थोड़ा बहुत क्लियर है तो अच्छे से क्लियर हो जाए कि डेटा एनालिटिक्स है क्या। हाँ, सो डेटा एनालिटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर यू हैव अ प्लेग्राउंड ऑफ नंबर्स। तुम्हारे पास हर एक सेगमेंट का, हर एक यू नो कैटेगरी का यू हैव डेटा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके छोटा सा रियल लाइफ वी कैन अंडरस्टैंड। अभी कोविड की वैक्सीनेशन लगी थी पैन इंडिया। सो उसमें क्या हुआ था कि हमें जज करना था कि कितने वैक्सीनेशंस रिक्वायर्ड हो इन एंटायर इंडिया, है ना। अब एक होता है कि तुम बेसिकली पॉपुलेशन देख के एंड रैंडम नंबर्स ऑफ तुम हम दे सकते हैं, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट एक होता है स्ट्रक्चर्ड वे में जाना कि एक विलेज में, एक सिटी में, एक विलेज में कितनी पॉपुलेशन है, क्या एज ग्रुप है ना, और किस तरह के लोग हैं, व्हाट इज देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, और अनएम्प्लॉयड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, वो कब कब वैक्सीनेशन ले सकते हैं, कितने हेल्थ केयर सेंटर्स है ना। एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करना एंड देन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। सो सप्लाई और डिमांड की प्रॉब्लम जो थी इसके अंदर बहुत बड़ी, तो इसको सॉल्व करना। सो दैट इज द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो इन लाइक विच। अगर मैं इसको समझ पा रहा हूँ वो ये कि आपके पास एक डेटा सेट है जो कि बिल्कुल रॉ है। लाइक ये समझ लो बिल्कुल नंबर्स हैं बहुत सारे, कि कोई फीमेल है, मेल है, कोई नंबर्स है, एज ग्रुप दे रखा है, बहुत मिक्स डाटा है। तो डेटा एनालिस्ट जो कर रहा होता है वो उसको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल पाए कि यार ये जो नंबर्स हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, अगर कोविड का जैसे आपने एग्जांपल दिया। एग्जैक्टली। सो एक रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल एक रिप्रेजेंटेशन देना, उसमें से इंसाइट्स फाइंड आउट करना, उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करना इज द वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट, राइट। ओके। तो वो कैसे बन सकता है, उसका रोड मैप क्या है, दैट वुड बी कि एक डेटा एनालिस्ट जो होता है, वन इज ही और शी शुड बी गुड एट नंबर्स। तो या हैविंग सेड दैट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 8 to 10th क्लास की मैथमेटिक्स सफिशिएंट होती है ना। बिल्कुल। स्टैट्स, नंबर्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, तो एक बेसिक मैथमेटिक्स। एंड फिर हम डेटा की फील्ड को टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिटिक्स होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। तो बाय स्ट्रक्चर्ड आई मीन प्रॉपर फॉर्मेट में, एक्सेल की फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम्स में। तो अगर इस डेटा से यू हैव टू टॉक स्ट्रक्चर्ड डेटा में, तो यू हैव टू लर्न सीक्वल, एसक्यूएल, जिसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो इस ये क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसमें हम वो सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो आप एक्सेल में कर सकते हो। इफ यू आर गुड एट एक्सेल, तो बस उसको एक इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा हुआ है इन सीक्वल, एंड यू कैन टॉक टू द डेटाबेस एंड देन यू नो उसका उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। सो दैट इज वन थिंग कि डेटा, यू विल गेट द डेटा। तो एक बार तुम्हें डेटा मिला रॉ फॉर्म में, उस डेटा को एनालाइज करके, एनालाइज किस में करोगे आप, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। उसके लिए पाइथन या सीक्वल हम यूज कर सकते हैं। एंड फिर उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज द थर्ड स्टेप विच इज द डैशबोर्डिंग। उसके लिए टैबल्यू या पावर बीआई यूजुअली पीपल यूज। तो उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, जो कि एंड यूजर कौन होगा, उसका बिजनेस ऑनर्स होंगे, बिजनेस स्टेक होल्डर्स होंगे, जिनको कोडिंग से मतलब नहीं है। उन्होंने मतलब पीछे क्या हुआ उनको वो नहीं देखना, बट इन अ सिंगल क्लिक दे वांट टू सी कि मेरे नंबर्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, व्हाट इज माय सेल्स टुडे, व्हाट इज माय डिमांड टुडे, कहाँ पे डिप है, कहाँ पे इट इज अप। सो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, दैट इज द वर्क ऑफ डैशबोर्ड। तो ये रॉ फॉर्मेट से उस डेटा को कन्वर्ट करके एक ग्राफिकल, एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन देना इज द वर्क ऑफ दिस कंप्लीट साइकिल, इज द वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट। तो लाइक बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ, पहला तो आपका इंटरेस्ट हो गया, दूसरा मैथमेटिक्स जो आपने एलिमेंट्री फाउंडेशन बताया, एंड तीसरा उसके बाद एक लैंग्वेज लाइक आपने सीक्वल बताया, फिर उसके बाद उस डेटा को एक पाइथन लैंग्वेज जो आपने बताई,
एक कोडिंग लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए टैब भी हो गया, पावर बीआई जैसे होता है। राइट, तो लाइक ये राइट, पांच पांच छह चीजें जो आपने बताई है, इसको करके, इसको समझ के एक कोई बंदा राइट। डेटा एनालिस्ट बन सकता है। हाँ, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। मतलब पहले अगर सिंप्लीफाई करें इसको, तो हम्म। मैथमेटिक्स जो कि आपकी हर एक स्टेप पे काम आएगी, है ना। बिल्कुल। और उसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम्म। आइदर इट कैन बी पाइथन, और सीक्वल हम्म। को मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, बट वो एक हाँ। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो उससे हम्म। बात करने, कम्युनिकेट करने के लिए डेटा के साथ में। डेटाबेस को बात करने के लिए। एग्जैक्टली, डेटाबेस से बात करने के लिए। बट देन हम्म। अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है, आपको उसके ऊपर एनएलपी लगानी है, तो फिर आपको पाइथन की तरफ जाना पड़ेगा। बट एट द बिल्कुल। एंड इन सबको कंबाइन करके व्हाट यू विल क्रिएट अ डैशबोर्ड दैट वुड बी अ मीनिंगफुल इनसाइट फॉर द बिजनेस ओनर्स, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। राइट। ओके ओके। तो लाइक जो ये सारी चीजें बताइए, आप इसका कुछ रिसोर्सेज बता सकते हो कि लाइक आपको अगर एक सीक्वल सीखनी है तो आप कहाँ से, लाइक यूट्यूब पे रिसोर्सेज हैं या फिर कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, या लाइक पावर बीआई का हो गया तो पाइथन का हो गया, तो इस तरह से कुछ रिसोर्सेज अगर आप सजेस्ट कर पाओ जो आपने प्रेफर करे थे अपने इनिशियल टाइम में। मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया था फॉर एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट सीक्वल के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल वेंकटेश सर का एक, उनका पूरा स्ट्रक्चर्ड क्लोज टू अराउंड आई थिंक 136 वीडियोस है। uh, और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वल को समझाया, एंड इट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। एंड फॉर पाइथन, पाइथन के लिए भी सिमिलरली उन्हीं का ही सीरीज है पाइथन की, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। और ओके। डैशबोर्डिंग के लिए, डैशबोर्डिंग बिना करे, मतलब नई सीक्वल पाइथन ये भी करके ही पता चलता है। सीक्वल एंड पाइथन के लिए आप हैकर रैंक एंड हैकर अर्थ को यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग। बट ओके। फॉर डैशबोर्डिंग, वर्कआउट वेंसडे करके एक पोर्टल है, उस पे हम्म। हर वेंसडे को दे प्रोवाइड डेटा सेट, या फिर कैगल भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो वहां से डेटा सेट लेके, और आप डैशबोर्ड की वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देते हैं आपको, एंड यू कैन क्रिएट एंड बिल्ड डैशबोर्ड, और काफी हेल्पफुल रहता है वो फॉर द स्टूडेंट्स। तो लाइक इस तरह से है कि सबसे पहले तो जो रिसोर्सेज वगैरह हैं कि वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एंड दूसरी चीज ये कि लाइक इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि लाइक डैशबोर्डिंग है जैसे आपने बताया कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डैशबोर्ड अलग अलग तरह के होते हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक सेल्स के लिए अलग डेटा हो गया, या फिर जैसे कोविड वाला चीज हो गया उसके लिए पूरा अलग डैशबोर्ड है, मैपिंग हो गया। तो सबके लिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है कि आपको ओवरव्यू मिल पाए कि इस फील्ड के लिए बनाना है तो इस तरह का बनेगा, इस फील्ड के लिए बनाना है तो इस तरह का। एग्जैक्टली। सो डेटा एनालिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिक फील्ड को आप चूज करके चल रहे हो, बिकॉज वो एक हम्म। स्किल सेट है जो कि आप अप्लाई करोगे वेरियस सेगमेंट्स में। हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हेल्थ केयर के लिए आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, और आपको ई कॉमर्स करना है तो अलग, फाइनेंस करना है तो अलग। हाँ, सब्जेक्ट हम्म। मैटर एक्सपर्टीज आपको रिक्वायरमेंट होती है, बट एज अ डीए योर वर्क इज टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज आउट ऑफ द रॉ डेटा, राइट। बिल्कुल। तो वो नॉलेज कैसे आएगी, उसका जो पाथवे है वो सिमिलर ही रहेगा हर एक स्टेप में। बट हम्म। हाँ, इट इज रिक्वायर्ड, यस। ओके। लाइक अभी तक हमने बात कर ली कि एक डेटा एनालिस्ट कैसे बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपने डेटा एनालिस्ट के बारे में सब चीजें समझ ली हैं, जान ली हैं, प्रैक्टिस भी कर ली है। अब आप अप्लाई करने जा रहे हो इंटर्नशिप या फिर जॉब्स के लिए, तो उसका क्या एक बात है। सो दो तरह के लोग अप्लाई करेंगे। वन इज हम्म। हु इज कम्प्लीटली फ्रेशर, एंड वन हम्म। वुड बी हु इज एक्सपीरियंस्ड। तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग से, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप। ठीक है। बिल्कुल। तो एक फ्रेशर अगर रेज्यूमे बना रहा है, तो उसके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट हम्म। हिल शो दी प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आप एनालिस्ट में आप एप्लीकेशन बनाओ, या फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मोबाइल एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते हो, मतलब, बट वो उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बिकॉज बिल्कुल। अल्टीमेटली आप क्या दिखा सकते हो, आप डैशबोर्ड दिखा सकते हो, आप अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स दिखा सकते हो, एंड उनके हम्म। रिजल्ट्स दिखा सकते हो। सो आवर रेज्यूमे should show what we have done and what results out of it we have got. For example, एक एग्जांपल लेके, हमने अपना कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, हम्म। ठीक है। उसकी एक्यूरेसी हमारी इनिशियली क्या थी, और हमने उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करा। सो दिस ओ। शोज कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम्म। यू नो
कि कैसे इम्प्रूवमेंट करा जाता है, कैसे रोबस्ट कोड को बनाया जाता है, राइट? एंड बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हो अपना शोकेस करने के लिए, तो यू कैन यूज पोर्टल लाइक गिटहब, लिंक्डइन टू शोकेस योर स्किल्स, एंड हम्म। उनके लिंक्स आप अपना रेज्यूमे में दिखा सकते हो। वाइल इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स बताओ। एंड प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं कि मतलब प्रोजेक्ट्स का वन लाइनर लिख दिया, इट वोंट बी दैट हम्म। मच सफिशिएंट, बट उन प्रोजेक्ट से रिजल्ट्स क्या निकला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने एनालिसिस करा, विच इज फाइन, बट उससे रिजल्ट क्या निकला, और उस रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू हैव डन, what was the हम्म। accuracy of your model, how much percentage, when you talk about data analytics, you must talk in numbers, in percentages. तो वो एक या डेटा एनालिस्ट का एक रेज्यूमे वो दिखाता है कि यू हैव डन सम वर्क। तो लाइक इस तरह से कि अगर हम एक फ्रेशर की बात करते हैं तो उसको मोर इम्पोर्टेंटली फोकस करना चाहिए कि वो कैसे दिखा सकता है कि वो स्किल्ड है, लाइक अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो दिखा सकता है, और दूसरा रिजल्ट्स क्या अचीव हुए हैं उसके थ्रू। एंड दूसरा हमने बंदे के लिए बात करी कि ये जो एक्सपीरियंस है उसके पास भले ही एक्सपीरियंस है कंपनीज का, लाइक इंटर्नशिप्स का, एंड उसके पास एक एज क्या है कि उसने बहुत सारी जगहों पर काम कर रखा है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा होगा, तो उसके पास एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस है जिसको वो शो कर सकता है, एंड स्पेशली नंबर्स में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ओके। तो लाइक हमने एक रिज्यूमे की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करोगे किसी भी, लाइक एज अ फ्रेशर अगर आपको इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई करना है, और एक एज अ एक्सपीरियंस पर्सन। तो अगर आपने स्किल्स अपने आप को स्किल्ड कर लिया एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो हम्म। आपके एक दो स्किल सेट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन और सीक्वल आपका स्ट्रांग है, ठीक है, हम्म। सो यू शुड सर्च फॉर जॉब्स जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही क्लियरली लिखा होता है कि हमें पाइथन एंड सीक्वल चाहिए, ठीक है। वन शुड ऑलवेज रीड जॉब डिस्क्रिप्शन। यूजुअली हम फ्रेशर होते हैं, हम ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं जॉब हम्म। पोर्टल्स विदाउट इमेल रीडिंग इट। हाँ, तो उसमें रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज अगर जो कंपनी को चाहिए, एंड इफ यू डोंट हैव दैट थिंग, और वो आपके रिज्यूमे में इट इज नॉट शोन, तो दे विल नॉट प्रोसीड, राइट? तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए वन शुड रीड जेडी फर्स्ट। उसमें क्लियरली बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छे से जेडी मेंटेन करती है, 99%। उसमें क्लियरली लिखा होता है व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, एंड यू कैन टेक योर टाइम जेडी पढ़ के इम्प्रूव योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट, है ना? जो उनको हम्म। रिक्वायर्ड है, दैट वी कैन मेंशन स्पेसिफिकली if you have done the work related to that, तो उसको हम हम्म। दिखा सकते हैं। फिर शॉर्ट शॉर्ट इनिशियली फ्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉल्स नहीं आते हैं, दे आर अप्लाइंग बट उनको कॉल्स नहीं आता है, ये बहुत बड़ा इशू होता है बिल्कुल। स्टार्ट, बिकॉज पोर्टल्स पे अप्लाई करने पे यू डोंट हैव टू पे, बिकॉज वो फ्री है। लिंक्डइन हो गया या फिर कोई भी जॉब पोर्टल है, राइट? बट वहां से कॉल्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज आपके स्किल सेट या फिर आपका रिज्यूमे इज नॉट इन सिंक विद द जेडी दे हैव गिवन, तो दैट शुड हम्म। बी इन सिंक। और अगर आपको लगता है कि सिंक में नहीं है, just don't blindly you know apply on the portal, but improve your resume, make changes and then apply. I think उससे जो कॉल आने का जो रेशियो है that would improve. लाइक एक और चीज भी इसमें समझ में आ रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने जॉब देखी, एनालिस्ट लिखा हुआ है, सीधा सीधा जो भी रिज्यूम आपने बना रखा था पिछले महीने, या फिर उसको सीधा अटैच कर दिया और देखा भी नहीं कि Exactly. उसमें लिखा हुआ क्या था, या फिर क्या मांग रहे हैं वो, कौन सी लैंग्वेज Exactly. है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो Right. ये नहीं करना है कि एक ही रिज्यूम में सब जगह डाल दिया है, चेंजेस Hmm. करने अकॉर्डिंग जेडी के अकॉर्डिंग, जो भी वो मांग रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक Exactly. है। Right. बाकी एक एक्सपीरियंस बंदे के लिए क्या चीजें हो सकती हैं? एक्सपीरियंस बनने के लिए भी सेम है, सो दिस पाथ इज सेम, बिकॉज जेडी से सिंक तो उसको अपना रेज्यूमे भी करना है, बट ओके। वहां पे ये हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो वो स्किल सेट मांग रहे हैं यू हैव दैट, या फिर हम्म। जिस तरह का काम वो मांग रहे हैं यू हैव दैट, बट ओके। सिंक्रोनाइज करके अपना रेज्यूमे में अपने जो प्रोजेक्ट्स आपने करे हैं, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक पेमेंट गेटवे की किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पेटीएम या फिर भारत पे, मल्टीपल कंपनी है, हम्म। हो सकता है मेरे पास फाइनेंस का बैकग्राउंड ना हो, या फिर मेरे पास हम्म। पेमेंट गेटवेज का बैकग्राउंड नहीं है,
बट आई हैव बैकग्राउंड ऑफ ई कॉमर्स, तो मैं वहां पे दिखा सकता हूँ कि वहां पे मैंने क्या काम करा है एंड हाउ इट इज सिंक विद दिस। वो जरूरी नहीं है कि आपने वही काम करा हो जो वो कंपनी मांग रही है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है जो मैंने इनिशियली बताया था कि क्या काम करा है और उससे रिजल्ट्स क्या आए हैं, है ना, समझ और क्या स्किल सेट है आपके, तो दैट शुड बी सेम। लाइक एट द एंड वो वाली चीज है कि जो कंपनी चाह रही है और जो तुमने हम्म। डिलीवर करा है वो अगर सेम हो गए तो तुम्हारा पक्का है ऑफर मिलना है। बाकी अगर तुम एग्जैक्ट। कुछ ना कुछ मिसमैच कर रहे हो कि यार रिज्यूमे में कुछ और बोल रहे हो अपने बारे में और कंपनी को कुछ हम्म। और चाहिए, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, तब जाके चेंजेस करने होंगे। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि यार इंटर्नशिप के लिए पहले हम इंटर्नशिप की बात करते हैं, जॉब की से बात कि इंटर्नशिप्स अगर किसी बंदे को चाहिए डेटा एनालिस्ट के लिए तो वो कहाँ से अप्लाई कर सकता है, किस तरह से अप्लाई कर सकता है एज अ फ्रेशर? आई थिंक इंटर्नशाला इज द बेस्ट पोर्टल, मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था, सीधा जॉब में जंप नहीं किया था मैंने भी। तो पहले मैंने इंटर्नशिप करी थी, और 2 इंटर्नशिप करी थी रैदर। तो इट वुड बी गुड कि हम इंटर्नशाला पे देखें, और वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन की प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो। सो मैं हम्म। कुछ मतलब ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट या आई हैड इंटर्नशाला। और uh, इंटर्नशाला की अगर मैं बात करूँ, इंटर्नशाला मैंने भी पर्टिकुलरली यूज करा, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने अपने शुरुआत के स्टडीज में भी इंटर्नशाला भी यूज करा था। बाकी एक चीज और मैं बताऊंगा, इंटर्नशाला में आपको क्या करना होता है कि उसमें ना बहुत अच्छी चीज क्या है, फिल्टर ऑप्शन है। आप सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से कि रिमोट वर्क चाहिए या फिर कुछ पर्टिकुलरली इन ऑफिस चाहिए, और डेटा एनालिस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो इंटर्नशाला पे अप्लाई कर सकते हो, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा उसमें पोर्टफोलियो का सेक्शन या कुछ ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स का सेक्शन होता है। तो दो चीजें हैं जिस पर आपको अच्छे से वर्क करना है। एग्जैक्टली, सो उसमें एक और प्लस पॉइंट है, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्वेश्चनेयर होता है। तो ऐसा नहीं होता हाँ। कि अप्लाई करते चले गए, क्वेश्चनेयर वो पूछते हैं। और वो जो हम्म, क्वेश्चनेयर होता है उनका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर इफ यू गिव, तो शॉर्ट शॉर्ट हम्म, कॉल आएगा। अगर आप उसको बिल्कुल। छोड़ दोगे या फिर ये सोचोगे कि व्हेन दे विल कॉल देन आई विल आंसर, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप हाँ। आपका जो भी क्वेश्चंस है उनको हम्म, अपने प्रोजेक्ट्स बेशक उसमें डिटेल में मेंशन करो। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि डिटेल में मेंशन करते हैं, बट जो मेंशन करते हैं दे हम्म। गेट द। तो यार एक चीज और मेरे को आ रहा है कि जैसे कोई एक फ्रेशर है, इसको अभी उसने सब कुछ सीख लिया डेटा एनालिस्ट का, एंड वो इंटर्नशाला पे अप्लाई करने जा रहा है, मगर एक चीज सोच रहा है, यार अभी तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, चलो ठीक है यार रिज्यूमे में मैंने डाल दी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह और ये सब डाल दिया, अब मेरे पास कॉल आएगा कि नहीं आएगा, इंटर्नशिप में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या जॉब के लिए सीधा अप्लाई करूँ, तो इसके लिए क्या आपका पॉइंट है? आई थिंक अप्लाई हमेशा करते रहना चाहिए, और अप्लाई हम्म। बहुत ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज उसका रेशियो बहुत कम होता है जब, बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी लोकेशन, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम्म। आई थिंक उसमें तो नो वन शुड यू नो डिसहार्ट नहीं हो बॉदर, हाँ, कि सकता। अप्लाई करूं या ना करूं, अप्लाई तो हमेशा कर दो, वेदर इट इज फॉर जॉब और इंटर्नशिप। और ये सब बातें बाद में सोचने की है, व्हेन यू हैव ऑफर्स, राइट। हाँ। आपके पास ऑफर है, फिर सोच लो कि आपको इंटर्नशिप करनी है या जॉब करनी है, मतलब फिर हम्म। काम देख लो कि किसका काम अच्छा है, या कंपनी वी कैन चेक। हम्म। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वन शुड ऑलवेज अप्लाई यार। विदाउट बॉदरिंग कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। लाइक इसमें ये भी है कि अगर आप 100 कंपनीज में अप्लाई करो तो एक ना एक तो एक्सेप्ट करेगी ना कुछ तो होगा। एग्जैक्ट। तो ये वाला चीज और है। वो एक्सपीरियंस मिल जाता है कि अगर आपको हम्म, सबसे रिजेक्शन आ रहे हैं, तो आप यू गो हाँ। बैक एंड यू सिट एंड यू चेक योर रेज्यूमे कि कहाँ पे मतलब आई कैन इम्प्रूव, और यू नो हम्म, वो ठीक है। एक्सपीरियंस मिल जाता है। बाकी अब बात करते हैं कि आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब आपने इंटर्नशिप कर ली अच्छी खासी, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, अब जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? तो देर आर सम पोर्टल्स, मतलब आई वुड से हिडन पोर्टल्स है। लिंक्डइन है पोर्टल, सबको पता है, और मतलब मुझे लिंक्डइन से कम अप्रोच होता है, बिकॉज लिंक्डइन पे क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ फेसबुक नाउ। वहाँ पे सोशली ज्यादा लोग एक्टिव है, और हाँ, एच आर्स भी, बिकॉज वहाँ पे बहुत कुछ है अपार्ट फ्रॉम जॉब, आप पोस्ट कर सकते हो और वो सब चीजें। बट कुछ लाइक पोर्टल्स हैं, जैसे वही मैं बता रहा हूँ, तो कुछ पोर्टल्स हैं, आई एम जॉब्स एक पोर्टल है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। ये पोर्टल बहुत अननोन है, बट काफी अच्छा है टू गेट दी जॉब, ओके। है ना। नौकरी.com भी है, हम्म। वहां पे भी देख सकते हो, नौकरी का ही आई थिंक आई एम जॉब्स है, हम्म। यस, एंड हायरेस्ट,
IIM जॉब्स की तरह ही है, हाई रिस्क। सो ये दो पोर्टल है फॉर इंडिया, ये काफी अच्छे पोर्टल्स हैं। एंड हम्म, ये अभी उतना नोन भी नहीं है, उतनी ये तो क्राउड बेस्ट नहीं है चीज वहाँ है। पे। यस। यही है कि हम मतलब ऐसा होता है कि जो हम कॉमनली सुन रहे होते हैं ना कि लिंक्डइन पे अप्लाई कर लो, यहाँ पे अप्लाई कर लो, मगर वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ जा चुकी है ना कि तुम्हारा अप्लाई करके सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक और चीज भी है कि कंपनी की साइट पे जाके उनके जॉब सेक्शन पे जाके अप्लाई करो, तब शायद तुम्हारा बढ़िया है, क्योंकि तो ये भी थोड़ा सा है कि वहां भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा। अब मेरे को तो राइट। लगता है कि चीजों के बाद जो आपने लिस्ट बताई है 3 वेबसाइट्स की, वहां पे भी बढ़ने वाला है। वहाँ पे हाँ, मतलब वो तो हमेशा रहेगा, वो तो अभी भी है वहाँ हम्म। पे क्राउड, बट इससे कम है। वो सब चीजें हमेशा रहती हम्म। तो अब मेन क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे आपने ईवाई में जॉब कर रहे हो डेटा एनालिस्ट की, तो इससे पहले आपने कहाँ पे कैसे अप्लाई करा था? लाइक आप बता रहे थे कि स्टार्टअप में अप्लाई करता, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताओ, फिर हम बात करते हैं कि ईवाई के लिए या बिग फोर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। है। सो इससे पहले जब स्टार्टअप में अप्लाई करा था तब ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई किया था। रैदर उनका एक टेस्ट था हैकर अर्थ पे, और उस पे टेस्ट था एंड उसके बाद इंटरव्यू कॉल आया था, जो कि हम्म। और वहां पे इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था, देन इंटर्नशिप कन्वर्ट हुई थी फुल टाइम। तो हम्म। वो एक एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है एंड इट इज़ वेरी गुड टूल। अगर मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि इफ यू नो यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ डेटा या फिर कंप्यूटर हम्म। साइंस की फील्ड में आगे जाना है, तो वन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल फर्म्स, स्मॉल स्टार्टअप्स, कि वहाँ पे ग्रूमिंग और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। Because if I talk about EY, no doubt it is a good firm. It comes under Big Four. बट यहाँ पे उसी काम को करने के लिए चार बंदे हैं, और वहाँ पे चार काम को करने के लिए एक ही बंदा होता है हाँ। इन स्टार्टअप। बिल्कुल। वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, हम्म। while if you compare with EY, so बिल्कुल। ये दो एस्पेक्ट है। हाँ, जॉब सिक्योरिटी और वो सब चीजें हैं, बट इनिशियली हम्म। आई थिंक उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वन शुड गो फॉर स्टार्टअप। लाइक इट्स मोर अबाउट कि आप सीखने जा रहे हो तो सीखना, मतलब वो राइट। वाला चीज है कि जहाँ पे ज्यादा सीखने को मिलेगा। एक स्टार्टअप में हम्म। बहुत ज्यादा होता है, मैंने तो सुना था कि एक बार मेरे को कॉल आता है स्टार्टअप से कि हमारा कुछ ऐसा सा वर्क है, तो वो कुछ कहते हैं कि हमारा स्टार्टअप है तो हमारी टाइमिंग्स रहेगी 24 आवर्स 7 वीक्स। मैंने कहा ओ माय गॉड। तो ये चीज स्टार्टअप में नहीं होती है, मतलब, सही हाँ काम वो का। एग्जैक्टली काम ज्यादा है, प्लस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ऑनरशिप और इंडिपेंडेंस, है ना, वो ये भी भी ज्यादा चीज है। है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाइक आपने स्टार्टअप्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया है, आपने इंटर्नशिप भी कर ली है, ठीक है। अब बंदा सोच रहा है कि चलो यार तो थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ देखते हैं या स्टेबल होने की तरफ देखते हैं और बिग फोर्स की तरफ अप्लाई करना सोचते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन होता है या उससे पहले भी अप्लाई कैसे करना होता है, क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है? हाँ, सो बिग फोर में अप्लाई करने के लिए सिंपल है। आप ये इन्हीं सब पोर्टल्स विच आई हैव टोल्ड यू, इन्हीं सब हम्म। पोर्टल्स पे अप्लाई कर सकते हो, प्लस ईवाई के अपने पोर्टल भी होते हैं, प्लस अगर आपके कोई फ्रेंड है तो वहां से आप रेफरल के थ्रू भी जा सकते हो। सो ये तो अप्लाई करने की बात हुई। और इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है इन ईवाई? तो सिंपल होता है, आपके 2 to 3 राउंड्स रहते हैं, है ना, जिसमें से 2 राउंड प्रोबेबली आपका टेक्निकल राउंड रहता है, एंड हम्म। देन एक पार्टनर राउंड रहता है, राइट। ओके। सो फर्स्ट राउंड आपको कोई भी टीम लीडर या फिर कंसल्टेंट लेवल जो एम्प्लॉय होता है वो आपको जज करता है ऑन योर टेक्निकल स्किल्स, हार्डकोर टेक्निकल रहता है वो। एंड आपका जो सेकंड राउंड रहता है वो एक मैनेजरल राउंड रहता है। वहाँ पे आपके हम्म। सॉफ्ट स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और बिहेवियरल क्वेश्चंस हम्म। जनरली पूछता है। एंड देन एक पार्टनर राउंड रहता है जो कि जनरल डिस्कशन होती है कि व्हाई डू यू वांट टू कम, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, और आगे अपने आप को कहाँ देखते हो, और नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि एक हम्म। फाइनल राउंड रहता है। एंड देन एचआर राउंड रहता है, सिंपल सैलरी डिस्कशंस एंड ऑल। सो ये एक इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है एनीवे। ठीक है। तो लाइक इसमें जनरली वक्त कितना लगता, टाइम कितना लगता है कि लाइक अपने अप्लाई करा, ठीक है, आपको मेल आ गया, मेल के बाद वो इंटरव्यू राउंड्स हो रहे हैं जैसे आपने 3 राउंड बताए, तो उसमें कितना टाइम लग रहा होता है? इट डिपेंड्स एक्चुअली, ये रोल टू रोल डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज 15 to 20 days ओके लगते कूल। हैं।
लाइक मेल आने से लेकर पूरा का पूरा फाइनल प्रोसेस होने तक। राइट। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आपको कोई एक डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू करना है तो आप किस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में रखोगे यार इससे पूछना है, या फिर इसमें ये एबिलिटीज तो होनी चाहिए कम से कम। सी अभी कोई भी इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, या फिर अगर मैं प्योर प्ले टेक्निकल राउंड की बात करूं, तो हम्म वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है अगेन। हम्म पहले एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कोई भी, आइदर हम्म पाइथन और आर। सेकेंडली सीक्वल, ठीक है। हम्म एंड सेकंड जो उसका सेगमेंट होता है वो होता है डैशबोर्डिंग का। डैशबोर्डिंग बिल्कुल। में के लेवल पे क्वेश्चंस। एंड थर्ड सेगमेंट होता है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, मोस्ट इम्पैक्टेड वैल्यू, टाइप, हम्म मतलब टाइप्स ऑफ एरर वी हैव इन, सो एज ए डिफरेंट स्टैट्स के क्वेश्चन बेसिक, बिकॉज वो हम्म रिक्वायर्ड होता है, एक डेटा एनालिस्ट को पता होना चाहिए, है ना। अब टॉकिंग अबाउट पाइथन, आर एंड सीक्वल, तो इसका अगर बेस क्लियर है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप बहुत, मतलब डीप में हर चीज पता हो, बट अगर हम्म बेसिक्स क्लियर है, आपके जॉइंस क्लियर है, आपकी सब क्वेरीज, आपका वेयर क्लॉज, आपका काउंट फंक्शंस, डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस, ये सीक्वल की बात है। टॉकिंग अबाउट पाइथन, तो बेसिक लाइब्रेरीज, पांडास, नमपाई आपके क्लियर है, एंड किस टाइम पे कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, एंड व्हाई यू ये विल यूज दैट एल्गोरिथम। तो हम्म और क्या अप्रोच, आपके ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच कैसे हैं, लूप्स आपके क्लियर है, कौन से टाइम पे हम्म कौन सा लूप यूज करना है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन स्क्रिप्टिंग एंड पाइथन और सीक्वल लैंग्वेज में पूछी जाती है। डैशबोर्डिंग में हम्म आपका सिंपल होता है कि आप एक तरह का डेटा दिखाना चाहते हो। इट कैन बी एज सिंपल एज कि अगर आप डेट को शो करना चाहते हो, डेट वाइज काउंट दिखाना चाहते हो, तो किस तरह का ग्राफ यू विल यूज। इट वुड बी लाइन चार्ट, है ना। अगर आपको कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिखाना है, तो आप कौन सा ग्राफ यूज करोगे, बार बार चार्ट। बिल्कुल। तो ऐसे इस तरह के डैशबोर्डिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। एंड स्टैट्स का मैंने बता दिया है टॉपिक्स जो। बिल्कुल। सो cool। तो इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि लाइक डीएसए जो होता है, जो हम प्रोग्रामिंग में बोल रहे होते हैं, तो वो डेटा एनालिस्ट में भी जरूरी होता है। गुड टू नो है। जब ओके। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, बट मिनिमल यूज होता है उसका। अगर हम मॉडल ट्रेन कर रहे हो और मॉडल टाइम ले रहा है, और मॉडल को यू वांट टू इम्प्रूव इट्स एक्यूरेसी, नॉट एक्यूरेसी बट द मोर अबाउट टाइम, टाइम। टाइम एंड स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी हम्म अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो और डिक्रीज करना ये चाहते हो, ये है उसके कि लिए, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जैक्टली तो उसके लिए हम डीएसए यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड। वो आप ऑन द फ्लाई भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है इनिशियल कि लेवल अगर पे, डीएसए में इतना इंटरेस्ट नहीं है या समझ में नहीं आ रही है तो डेटा एनालिस्ट में हाँ, एक बार ट्राई कर सकता है, बाकी चल रहा है राइट, कि नहीं चल रहा है इसका। राइट, ओके। राइट। तो अब बात कर लेते हैं ईवाई के एक्सपीरियंस के ऊपर, कि जैसे अभी हार्दिक ईवाई में काम कर रहे हैं तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, लोग कैसे हैं एंड कल्चर कैसा है ईवाई का। सो ईवाई एक क्लाइंट फेसिंग फर्म है, एक कंसल्टिंग फर्म है। तो हम्म आपको प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड, अगर मैं कंपेयर करूँ, प्रोडक्ट बेस्ड हम्म फर्म है, क्लाइंट बेस्ड फर्म, तो ये होता है कि आपको प्रोडक्ट में एक सेगमेंट दे दिया जाता है, and उस सेगमेंट में आप काम करते हो, जिसके अपने फायदे हैं कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है। ठीक है। हम्म वेदर व्हेन यू वर्क इन अ क्लाइंट फेसिंग फर्म, तो आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करने का, यू गेट अ चांस। तो आपको गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी मिलते हैं, एंड देन यू आल्सो गेट प्राइवेट क्लाइंट्स, और हर एक क्लाइंट के डिफरेंट अपने फंक्शंस होते हैं। कोई सप्लाई चेन में होगा, कोई फाइनेंस में होगा, कोई इट वुड बी इन हेल्थ केयर। तो हम्म एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आपको एक छोटे टाइम में आपको बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स की नॉलेज यू गेन हियर। बिल्कुल तो बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, जब आप गवर्नमेंट क्लाइंट के साथ काम करते हो, तो वहाँ पे एक अलग चैलेंजेस भी हैं। प्लस हम्म यू ऑल्सो गेट, यू नो एक सोशल फैक्टर भी आ जाता है कि यू आर हम्म हेल्पिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपको स्पेसिफिकली कंट्री डेटा के लिए कुछ एनालिस्ट कर। के रोल में आपके पास कंप्लीट इंडिया का डेटा है, और इंडिया हम्म की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यू ऑलवेज वर्क ऑन अ ह्यूज डेटा सेट। तो आप बिल्कुल। हमेशा यहाँ पे जो भी स्कीम्स, यहाँ पे जो भी काम होता है गवर्नमेंट में, हम्म वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा होता है, बिकॉज
डेटा हम्म। का जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई होता है. सो बिल्कुल। इट इज अ गुड एक्सपीरियंस अगर कंसल्टिंग की बात करूँ तो. एंड टॉकिंग अबाउट हम्म, पीपल, तो वी यूजुअली ट्रैवल. अगर आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो, हाँ. बिकॉज ये क्लाइंट फेसिंग है, तो हमेशा आपको डिफरेंट क्लाइंट्स पे दे पे यू, और वो सब चीजें भी दे मैनेज. बट पॉइंट ये है कि हम्म, उसका एक अपना यू नो फन है. बिल्कुल. या. तो इट्स मोर अबाउट द कि जो स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं, कि लाइक बहुत डाइवर्स क्लाइंट आपको मिल रहे होते हैं. कोई एक हेल्थ केयर से है, कोई ई कॉमर्स से है, कोई पेमेंट गेटवे से है, कोई गवर्नमेंट के भी हैं. तो लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं मिल रहा होता है अगर आप एक डाइवर्स प्रोजेक्ट में देख रहे होते हैं. बाकी अगर भैया आप कंपेयर करो लाइक एक इनिशियल फॉर्म में, स्टार्टअप फॉर्म में, तो ई वाई जैसे बिग फोर और स्टार्टअप के बीच में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा कंपैरिजन के. सो मैं बताया ना कि ई कॉमर्स, जब मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस देखूं, तो वो एक मेरा हम्म. एक स्पेसिफिक सेगमेंट में था. वो एक बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंस था, नो डाउट, क्योंकि मैं उस बिल्कुल. एक फील्ड में 1.5 से 2 साल रहा था. एंड उसमें हम्म. बहुत एक्सपीरियंस मिल जाता है. पूरा एंड टू एंड आप समझ लेते हो फंक्शंस. स्टार्टअप्स का अपना फायदा है. बट जब यहाँ पे आया, सो यहाँ पे बेशक वो 2 to 3 months या फिर 3 to 6 months, कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं 1 year और हम्म. 2 year के. बट उसमें विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक 3 years के एक्सपीरियंस में आप 6 प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके होंगे, और वो 6 डिफरेंट डाइवर्स यू नो डोमेन्स होंगे. हाँ, रादर हाँ. 2 साल या 3 साल एक ही डोमेन पे काम कर रहे हो, या 2 डोमेन पे काम कर रहे हो. हम्म. तो ये एक लाइक बहुत ही अपने सिर्फ फायदे हैं. एग्जैक्टली आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, बिकॉज आप डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाते हो, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, यू नो हम्म. प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होती है. तो वो सब चीजें यहाँ पे होती हैं. एंड यू मीट डिफरेंट पीपल, यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, यू गो टू डिफरेंट ऑफिसेस. वो एक हम्म. अच्छा एक्सपीरियंस यू गेट. तो भैया जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करा होगा ईवाई से भी पहले, और जो आपने स्टार्टअप में काम करा उससे भी पहले, तो लाइक बहुत सारे रिजेक्शंस भी आए होंगे. तो उनसे कैसे डील करा आपने, तो उसका मतलब किस तरह से आप एडवाइस देना चाहोगे कि यार जो भी अभी नया फ्रेशर अप्लाई कर रहा है, यार ये वाली चीज हुई थी, अगर ऐसे कोप अप कर सकते हो. Obviously, मतलब rejections are part of the life, right? So if you flip a coin, there are two parts. Either you will get head or tail, right? So in a similar way, rejection भी होते हैं और acceptance भी आती है. But हम्म. इसका एक ही मंत्र है, to apply more and more. तो जितना ज्यादा आप हम्म. अप्लाई करोगे, नो डाउट रिजेक्शंस उतने ज्यादा आएंगे. बट उनसे जो एक्सपीरियंस यू विल गेट, राइट, एवरी टाइम आपको हो सकता है कि आप 1,000 टाइम्स आप अप्लाई करो, उसमें से हम्म. आपको 5 कॉल आए फॉर एग्जाम्पल, और 5 में आपका ना हो. बट उन 5 से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दो चेंजेस यू विल अप्लाई इन योर रेज्यूमे, राइट. और अपने अंदर वो चेंजेस लेके आओगे, और आपको एक एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज मार्केट डिमांडिंग, और कंपनीज किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और किस टाइप की कंपनीज किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. प्रोडक्ट बेस्ड कैसे कंपनीज जो है वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, क्लाइंट बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट. तो ये जो एक्सपीरियंस मिल जाता है, और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो अगेन, हम्म. फिर वो जो अगला 1,000 का स्लॉट होएगा, उसमें यू विल श्योरली गेट मोर इनवाइट्स. One thing, you'll get 10 calls, and out of 10 हम्म. you'll surely get offer from one or two, so which is हम्म. required, right. तो ये एक structured तरीका होता है. Initially you will get rejections, no doubt. तो लाइक मैं देख पा रहा हूँ कि रिजेक्शंस का ऐसा नहीं लेके चलना है कि यार रिजेक्शन हो गए तो कुछ नहीं मिला. नहीं यार, मिलता है, उसमें एक्सपीरियंस जो मिल रहा है वो रिजेक्शन तभी हो रहा है, कुछ ना कुछ गलती होगी, और वो तुम्हें बता रहे हैं कि यार ये गलती हुई, इसे चेंज कर लो, फिर उसके बाद तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा. तो वो देख के Exactly, चलना है. काम की चीज exactly. क्या है अपने आप में वो देखो. बाकी Right. ये चीज बताओ मेरे को थोड़ा कि लाइक जैसे आपने रिलेशन की बात करी, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिज्यूमे में कुछ ना कुछ इशू है, तो लाइक बंदा ये कैसे समझ सकता है कि यार इसका रिज्यूमे में ये गलती है. क्योंकि ऐसा होता है कि हम अप्लाई करते हैं, रिजेक्शन का आता है सीधा सीधा मेल, ये नहीं होता कि यार ये गलती तुमने करी थी रिज्यूमे में, तो ये चीज होनी चाहिए. तो ये कैसे पता लगा सकते हैं. So rejection 2 लेवल पे है. एक इनिशियल स्टेप में ये रिजेक्शन हो गया. फॉर हम्म. एग्जाम्पल, उस कॉल ही नहीं आई, ठीक है. तब मैंने बोला था कि रिज्यूमे में वी हैव टू वर्क, और जेडी आप देखिए, ठीक है. बिल्कुल. एंड सेकंड लेवल रिजेक्शन है कि आपने इंटरव्यू दिया एंड देन आप रिजेक्ट हो गए, तो आपको ऑब्वियस रीजंस पता है कि आपने क्या आंसर हाँ, करा है, हाँ. और
what they were asked, तो which is fine. But अगर initial level पे rejections हो रहे हैं तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है यहाँ पे, ठीक है। आप हम्म ये देखिए कि जॉब कब पोस्ट हुआ है, राइट। जॉब को हम्म पोस्ट हुए कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 1 महीना पुराना है या फिर 15 दिन हो चुके हैं, तो दे हम्म प्रोबेबली हैव गॉट द राइट कैंडिडेट और वो जॉब पोस्टिंग बस अभी ओपन होगी और आप अप्लाई कर रहे हो और फिर यू नो हमें लगता है कि यहाँ से कॉल नहीं आ रहा है और बाद में एक रिजेक्शन का मैसेज आ जाता है। तो ये एक तरीका है कि जो रिसेंट जॉब पोस्टिंग्स है उसमें आप अप्लाई कीजिए, एंड देन हम्म सिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार रिजेक्शन का रीजन नहीं पता है, बट if you are sync with the job description, if you are sync with the companies, what company is demanding, then हम्म रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आई वोंट से कि एकदम मिटिगेट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली मल्टीपल पोर्टल से मल्टीपल कैंडिडेट्स अलाइंड होते हैं, कुछ इंटरनल भी रेफरल्स होते हैं। सो बिल्कुल उसको आप कंप्लीटली मिटिगेट नहीं कर सकते, बट चांसेस यू कैन उसको कम कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। और एक चीज मैं भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि रिज्यूमे में कई बार होता है, अब मैंने देखा ये चीज मैंने भी नोटिस करी है, कंपनीज ना कुछ फिल्ट्रेशन लगा के रखती है एआई के थ्रू या फिर जैसे भी, कि लाइक आपके रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स हैं तो आपका रिज्यूमे जो है शॉर्ट लिस्ट हो होता है, और अगर ये कीवर्ड नहीं है तो शॉर्ट लिस्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान में रख सकते हो रिज्यूमे के बारे में। एग्जैक्टली अपने स्किल सेट में तो वो डाल ही सकते हो। अब उन्होंने सीक्वल पाइथन आर मांगा है फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ यू नो दैट, उसको तो हम्म डेलिबरेटली मेंशन कर दो, बिकॉज हम्म। और दूसरी चीज ये कि रिज्यूमे बिल्कुल आपका यार देखो प्रोफेशनल लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने बिल्कुल अलग ही प्रोफाइल बना रखी है इंस्टाग्राम की या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा। जेंटल होना चाहिए। आप तो क्या कर सकते हो, जैसे आप भैया का हम लिंक्डइन प्रोफाइल एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप भैया से कनेक्ट कर सकते हो कि रिज्यूमे में उनका कैसे कैसे ध्यान में चीजें रखनी होती है। बाकी आप अदर नेटवर्क में भी पूछ सकते हो कि यार रिज्यूमे में मैंने इस तरह से बताया, तो ये मैंने गलती नहीं करी है, ये ऐसे कुछ चेकआउट कर सकते हो, तो ये ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब तक हमने सारे क्वेश्चंस मेनली कवर कर लिए। और एक चीज जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि भैया जैसे अभी तक का जो भी आपका है कि आपने डेटा एनालिस्ट में अप्लाई करा है, तो आपका मंत्रा फॉर लाइफ क्या है कि यार एक चीज तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज मेरे लिए वर्क करी है। सो एक पोयम है मधुशाला की, है ना। हम्म उसकी एक लाइन है, राह पकड़ तू एक चला चल आ जाएगा मधुशाला, ठीक है। तो हाँ ये बहुत ही डीप लाइन है, एंड आई थिंक आई फॉलो दिस। तो इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग, डेटा हम्म एनालिस्ट की बात नहीं है, इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपका ये गोल है, एंड गोल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल टर्म एंड लॉन्ग टर्म, राइट। अगर हम्म आपने डिसाइड कर लिया है, एंड देन डोंट टेक स्टेप बैक। आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हो, आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं, हम्म वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क स्मार्टली, राइट। वर्क हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, बट स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। आप साइकोलॉजी समझिए कि मैं जब अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है ऐसा, इफ आई एम हायरिंग तो मेरे अंदर क्या है ऐसा कि मुझे लोग हायर करें। तो हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। कि मैं खुद को हायर करूंगा, क्या मुझे क्या आता है, तो एक क्लियर हम्म पिक्चर मिलती है और मिरर मिलता है कि हाँ, मतलब आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। और स्मॉल, हम्म यू कैन टेक स्मॉल चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ, स्मॉल गोल्स बना सकते हैं, एंड देन यू कैन अचीव इट। तो ये एक हम्म सिंपल है, सिंपल सॉर्टेड सा, एंड लाइक बहुत मोर अबाउट कॉम्प्लेक्स नहीं होता है हाँ जॉब लेना, बस एक राइट कैंडिडेट मिलते नहीं है। व्हेन वी आल्सो गो फॉर द इंटरव्यू राउंड्स, जब हम हायर करने जाते हैं तो राइट कैंडिडेट्स मिलते नहीं है, एंड वी नीड पीपल। तो ऐसा चाहिए होता है कंपनी को तो बंदे चाहिए, दैट्स व्हाई दे हैव पोस्टेड, राइट। अगर बिल्कुल। आपको आता है यू विल गेट द जॉब फॉर श्योर, बी हम्म कॉन्फिडेंट। तो इट्स मोर अबाउट कि यार पर्सनल कॉलिंग एक बार देखो कि यार अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है कि यार मैंने जो भी चीजें कर रखी हैं बिल्कुल अच्छे से करी हैं, और ये नहीं कि मैंने कुछ भी कमी रखी है, यार एक ना एक दिन तो मिल ही जानी है, बहुत आसानी से मिलेगी। बहुत ईजी हम्म है, राइट। बिल्कुल। वही है, एक स्टेप बाय, जो आपने कोड बोला बहुत सही कोड बोला है, एक स्टेप बाय स्टेप आप देखो और पूरे उस जो फोकस्ड होके बात पे चलो, तो एक ना एक दिन तो वो मिल ही जाना है जो आपको चाहिए। राइट। बिल्कुल। तो भैया की सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, भैया या फिर हमारी टीम की तरफ से कोई भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगा। एंड यार हमें तो पॉडकास्ट कंडक्ट करके बहुत ही मजा आया, क्योंकि भैया ने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में
आपको सारी चीजें बताती है एक डेटा एनालिस्ट के बारे में। बाकी हार्दिक आप बताओ कैसा लगा आपको? निखिल, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और ये काफी मतलब मुझे भी अच्छा लगा, आपके क्वेश्चंस काफी स्ट्रक्चर थे एंड आई थिंक दिस विल हेल्प कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर डेटा एनालिस्ट रोल, और उनको हेल्प मिलेगी टू गेट द जॉब। एंड आई वुड से जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। या